শনিবার থেকে দিল্লিতে শুরু বিজেপির জাতীয় সম্মেলন। এই সম্মেলন দুদিনের। দিল্লিতে অনুষ্ঠিত হওয়া বিজেপির এই সাধারণ সভায় লোকসভা নির্বাচনের রোড ম্যাপ তৈরির পাশাপাশি বেশ কিছু প্রস্তাব আনা হয়। সকাল 10টায় প্রধানমন্ত্রী মোদি ভারত মণ্ডপে পৌঁছন। সেখানে তিনি বিজেপি ও মোদি সরকারের উন্নয়ন যাত্রা নিয়ে প্রদর্শনীতে যান। গত 10 বছরের উন্নয়ন যাত্রা এই প্রদর্শনীতে তুলে ধরা হয়। বিজেপি নেতা ভূপেন্দ্র চৌধুরী জানান, তারা প্রধানমন্ত্রী মোদির কাছ থেকে নির্দেশনা পাবেন। তিনি আরও বলেছেন, মোদিজির নির্দেশনায় বিজেপি 100% আসনে জয় পাবে। সভাপতি জেপি নাড্ডা এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি শনিবার বিকেল 3:30 নাগাদ পতাকা উত্তোলন করেন। এরপর বিকেল 4:40 উদ্বোধনী ভাষণ দেন জেপি নাড্ডা। প্রস্তাব পাশ করা হয় সন্ধে 6:15-তে। ভিডিও উপস্থাপনা দেয়া হয় 7:15-তে। রাত 9টার দিকে শুরু হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। मैं यहाँ पर यह भी कहना चाहता हूँ कि जो संकल्प प्रधानमंत्री मोदी जी ने लिए, वो सारे संकल्प पूरा करने का काम वो पूरी बखूबी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया और उसी कारण से गांव को मजबूती आई, गरीबों को ताकत मिली, दलितों को सम्मान मिला, महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ, किसानों को मुख्य धारा में शामिल किया और शोषित वंचितों को विश्वास पैदा हुआ कि अब वो शान से जी सकते हैं। यह परिस्थिति आकर के खड़ी हुई और इसलिए इन 3 चुनावों में भी हमको जीत हासिल हुई। जब मैं छत्तीसगढ़ की बात करता हूं, आप सब भी यहां बैठे हैं, आप सब हमसे पूछा करते थे, छत्तीसगढ़ तो छोड़ दो, बाकी बताओ राजस्थान का क्या होगा और मध्य प्रदेश का क्या होगा? क्या यही भाषा नहीं थी क्या? ऐसे ही नहीं बोलते थे? वो तो गई, अब तो मध्य प्रदेश सोचो, अब तो राजस्थान सोचो। मैं आपके सामने बताना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ की जो जीत हुई है, हमने वहां पहले 3 सरकारें बनाई हैं, 3 सरकारें चलाई हैं, लेकिन 3 सरकारों में भी जो जीत हमको मिली, उससे कहीं ज्यादा जीत इस बार हमको मिली है। 90 में से 54 सीटें पहली बार भारतीय जनता पार्टी जीत करके आई है। 54 सीट्स आउट ऑफ 90 और हमारा वोट प्रतिशत वो 33% से बढ़कर 46% हो गया। 13% हमारा वोट प्रतिशत बढ़ा है। ये छत्तीसगढ़ की कहानी मैं आपको सुनाना चाहता हूं और मैं चाहूंगा हमारे सभी लोग जो राजनीतिक दृष्टि से जानना चाहते हैं, वो इसको स्टडी करें। किस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने जो रणनीति बनाई है, अमित शाह जी ने जो रणनीति बनाई और जो हमारे सभी लोगों ने उसको क्रियान्वित किया, उसके कारण आज छत्तीसगढ़ जहां हार की बात करते थे, वहां जीत में, और वह भी अकल्पनीय जीत तक हम पहुंच पाए, वो भी हमने देखा है। দেশের প্রাক্তন আইনমন্ত্রী তথা বিজেপির প্রবীণ নেতা রবিশঙ্কর প্রসাদ বলেছেন, লোকসভা নির্বাচনে এনডিএর 400-রও বেশি আসন জেতার লক্ষ্যকে সামনে রেখে দেশ থেকে দলের নেতারা আসেন। এদিন দলীয় প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি বৈঠক হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রী মোদি। आप सबके दिलों में आदरणीय मोदी जी का जो कर्तृत्व है, आप सबके दिलों में जो मोदी जी का कर्तृत्व है, वो दिलों में बसा हुआ है और इसी कारण से आप प्रेम पूर्वक उनको याद करते हैं और उनके नेतृत्व को हमेशा आगे बढ़ाने के लिए हम सब लोग तत्पर रहते हैं। मैं यहां यह भी बताना चाहता हूं कि लंबे समय से हम सब लोग काम कर रहे हैं। मंच के ऊपर और सामने बैठे बहुत से ऐसे कार्यकर्ता हैं जिन्होंने 4-4 दशक से काम किया है, 3-3 दशक से काम कर रहे हैं, लंबे समय से काम कर रहे हैं। एक नारा, वैचारिक पक्ष की बात बोलता हूं, एक नारा हम हमेशा लगाते थे और वो नारा होता था, एक देश में 2 निशान, 2 प्रधान, 2 विधान नहीं चलेंगे। ये हमारा नारा होता था। हम नारा लगाते थे, हमारा विश्वास था। मुझे याद है, एकता यात्रा में आदरणीय मोदी जी डॉक्टर जोशी जी के साथ लाल चौक पर जाकर के उन्होंने झंडा फहराया था। हमने वो भी दिन देखा है और उस दिन भी प्रधानमंत्री जी ने कहा था, जिसने मां का दूध पिया है वो 26 जनवरी को आ जाना, हम वहीं झंडा फहराएंगे। ये वाक्य उन्होंने कहे थे। और
वहां तो झंडा फहराया ही, लेकिन इसी दशक में 6 जुलाई को, 5 जुलाई और 6 जुलाई या 6 अगस्त, 5 अगस्त और 6 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी जी की इच्छा शक्ति ने धारा 370 को धाराशाही कर दिया। यह भी हम सब लोगों ने देखा। প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জানান, শুধু এবার নয়, প্রতিবার লোকসভা নির্বাচনের আগে বিজেপি জাতীয় সম্মেলন করে থাকে। যেমন 2014 সালে লোকসভা নির্বাচনের আগে বিজেপি রামলীলা ময়দানে সভা করেছিল। 2019 লোকসভা নির্বাচনের আগেও রামলীলা ময়দানে সভা করেছিল। এই দুই সভার পরে হওয়া নির্বাচনে এনডিএ ও বিজেপি নিরঙ্কুশ গরিষ্ঠতা পায়। বাংলা থেকে বিজেপির জাতীয় অধিবেশনে যোগ দিতে একাধিক নেতা দিল্লিতে গিয়েছেন। সকালের বিমানে দিল্লিতে গিয়েছেন রাজ্য বিজেপির প্রাক্তন সভাপতি দিলীপ ঘোষ এবং রাজ্যসভা নির্বাচনের বিজেপি প্রার্থী শ্রমিক ভট্টাচার্য। ব্যুরো রিপোর্ট, ট্রাইব টিভি বাংলা।